हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने लगे हैं, क्लास 6 का सब्स्टिट्यूशन। या अब हम सब्स्टिट्यूशन करना सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें क्या दिए है, एक्स वाई जेड ए बी सी सब की वैल्यू दे दी और कुछ एक्सप्रेशन दे दी। हमें ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है और आंसर फाइंड करने हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिख ली है, सारी वैल्यूज़ ऊपर ऑलरेडी लिख ली हैं। हमें क्या करना है, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वैल्यू को आपने उस वेरिएबल की प्लेस पे पुट करना होता है। देन सबसे पहले हमारे पास क्या है, x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू 6। 3 + 6 आंसर आ गया 9। देन y 6, x की वैल्यू क्या है, 3 में टेबल से वैल्यू देखी जानी है तो 6 में से 3 गए 3। अब यहाँ पे डिवाइड करना है y की वैल्यू के साथ x की वैल्यू को। 3 1 जा 3 2 जा, आंसर आ गया 2 हमारे पास। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू को पहले लिखना है, c की वैल्यू है 32, डिवाइड होना है b की वैल्यू से। b की वैल्यू क्या है 8, तो 32 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8 4 जा, आंसर आ गया 4। देन z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 18। देन x की है 3 1 जा 3 6, यहाँ डिवाइड ही करना था ना, इसलिए मैंने ऑलरेडी इस फॉर्म में लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करना है, y की वैल्यू क्या है 6 इंटू d की वैल्यू है 0। देन 6 0 जा 0, यहाँ पे d की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय x मीन्स 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब इस स्टेप में मैं ध्यान से समझना, यहाँ पे a b प्लस वाई, a और b दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमें a की वैल्यू लिखनी है, a है 2, a और b के बीच में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, ये अपने ध्यान रखना है हमेशा वेरिएबल में। एंड b की वैल्यू है 8, देन प्लस हो रहा है y दैट इज 6। और बोर्ड मार्क्स हमेशा मैथ्स में याद रखते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन। तो 2 8 जा 16 प्लस 6, हमारे पास आंसर आ गया 22। देन a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 8 और x की 3। 10 + 3 आंसर आ गया 13। b 8, z कितना है 18 माइनस d 0, प्लस दोनों ऐड ही होने, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस। 26 माइनस 0 आंसर इज 26। देन a की वैल्यू 2 माइनस b प्लस y की वैल्यू। हम ये भी कर सकते हैं, देखो 2 प्लस का आगे का साइन देखना होता है, 2 प्लस का 6 भी प्लस का है तो प्लस 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 कर लेते हैं, जहाँ प्लस माइनस माइनस दोनों ही वे हैं। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गए 6, साइन बड़े डिजिट का आएगा। देन अगेन प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 गए 0। देन यहाँ पे क्या आएगा, z की वैल्यू दैट इज 18 माइनस a की वैल्यू 2 माइनस b की वैल्यू 8। अब यहाँ पे बेस्ट है कि हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर ले, दोनों माइनस के हैं। माइनस माइनस प्लस, 8 में 2 ऐड किए 10 और 18 में से 10 गए 8। हम ऐसे भी कर सकते थे, 18 में से पहले 2 गए 16, देन 16 में से 8 गए तब भी 8 ही आना था। देन d कितने 0 माइनस 2 प्लस 3। अब 0 माइनस समथिंग तो वो नंबर ही आएगा ना, 0 प्लस माइनस माइनस, 0 में से 2 गए तो 2 ही आना है, साइन बड़े डिजिट का। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1 और साइन बड़े डिजिट का, मतलब पॉजिटिव 1 मीन्स 1 आंसर है आपका। देन अब एक्स वाई मीन्स x इंटू वाई है, तो पहले 3 इंटू 6 माइनस b इंटू डी। v कितना है 8 इंटू 0, 3 6 जा 18, 8 0 जा 0, 18 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए हमने तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, देन z की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है 18 प्लस c की वैल्यू 32 इंटू d की वैल्यू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन 18 3 जा 54 प्लस 32 0 जा 0, 54 प्लस 0 आंसर आ गया 54 हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे हमें एक एक्सप्रेशन दे दी है p प्लस क्यू 2q प्लस 3r और उनकी वैल्यूज़ दे दी, जैसे p की और सबकी वैल्यूज़ हैं हमने पुट करनी। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे ही था, एक्सप्रेशन थी हमने वैल्यूज़ पुट की थी, तब थोड़ी छोटी क्वेश्चन थी, अब एक्सप्रेशन थोड़ी हमारी
बड़ी एक्सप्रेशन आ गई। जैसे सबसे पहले हम पी की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है 1 प्लस 2 इंटू 2 और क्यू के बीच में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, इट मीन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे, एंड 3 इंटू 2। अब सबसे पहले बोर्ड मास में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, देन 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, इनको ऐड कर देते हैं, 10 प्लस 1 11 प्लस 6 17, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 10, देन 5 इंटू 20, 2 5 ज़ा 10, 4 10 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 100, 5 20 ज़ा 100, इनको ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 150। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारी ये कौन सी टर्म है, बाइनोमियल टर्म है, मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगी हमारे पास 3a माइनस 2b। अब इसमें हमें पुट कर देनी है वैल्यू 3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 10, 3 8 ज़ा 24, 2 10 ज़ा 20, 24 में से 20 गए, हमारे पास आंसर आ गया 4। देन नेक्स्ट 5 इंटू 3, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 4, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 माइनस 6 4 ज़ा 24, 15 प्लस 15 30 माइनस 24, आंसर आ गया हमारे पास 6। देन यहाँ पे 2 इंटू 10, यहाँ पे पी की वैल्यू माइनस 3 इंटू 8, ये वैल्यू पुट कर दी, आर की कितनी वैल्यू है 6 एंड एस की वैल्यू क्या है 2, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, 2 10 ज़ा 20 माइनस 3 8 ज़ा 24 प्लस 4 6 ज़ा 24 माइनस 8 2 ज़ा 16। अब हम प्लस वाले माइनस वाले नंबर्स इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको करना, इंटीजर्स के रूल लगाओ, जैसे आपको सॉल्व करना है आप कर सकते हो। प्लस माइनस माइनस, 24 में से 20 माइनस के 4 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या 20 और 24 को पहले प्लस कर लेते हैं और 24 और 16 को दोनों माइनस माइनस हो रहे हैं, इनको भी पहले प्लस कर सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। जहाँ एक और मेथड है, ये देखिए, माइनस प्लस माइनस, 24 में से 24 गए 0, जब 0 आ जाए तो हम कट कर देते होते हैं, बचा क्या 20 माइनस 16, और 20 में से 16 गए 4 आ गया हमारा आंसर। देन 6 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 9, क्योंकि वैल्यू 9 है। 6 2 ज़ा 12, 0 आ गई, मतलब 6 20 ज़ा 120, 2 10 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 3 9 ज़ा 27। अब 120 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 120 में से 20 गए, आ गया 100 माइनस। अब माइनस 10 भी आप कर सकते हैं, जैसे एक एक स्टेप करके, कि 100 में से 10 गए 90 एंड देन 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस करके 63। 4 नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका फर्स्ट पार्ट 4pq इंटू 2r, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपल जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो ना प्लस माइनस में, हमें ये देखना पड़ता है कि लाइक जैसे a और b सेम वेरिएबल नहीं है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई में हम अनलाइक वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 pqr, सारे इकट्ठे आ गए, वैल्यूज पुट कर दो, p की वैल्यू 5, q की क्या वैल्यू है 3 एंड r की वैल्यू 1/2। आप इंडिविजुअल भी कर सकते थे, यहाँ सीधी वैल्यू पुट, यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट, और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते, दोनों वे हैं, मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पे कटिंग हो सकती है ना, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, एंड ये कटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो, अगर नीचे कोई नंबर ऊपर वाले किसी भी नंबर से अगर उसी टेबल में जा रहा है तो उसकी कटिंग कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो उनको। अब क्या बचा आपके पास, 4 5 एंड 3, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है, क्या है 4 इंटू एक्स की वैल्यू 8 और नीचे z की वैल्यू 16। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पहले सीधी कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे ये नंबर्स हैं, आपको ये तो प्लस हो रहे हैं, पहले सीधी वैल्यूज़ पुट करनी जैसे हम करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं, नीचे भी वैल्यू दी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉल्व कर लेते हैं 5, क्योंकि अभी आप यहाँ पे ध्यान देना, यही कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
इस 5 को इस 5 से कट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऊपर प्लस माइनस हो रहा है। अगर ऊपर मल्टीप्लाई के साइन होते तो कटिंग हो सकती थी। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस माइनस आया तो आपको पहले उनको सोल्व करना होता है, प्लस माइनस करना होता है, देन नीचे वाले नंबर से आप कट कर सकते हो। और नीचे भी मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, ये नहीं कि नीचे यहाँ पे प्लस का साइन आप कटिंग कर रहे हो। तो 7 + 5 12 आ गया हमारे पास, -2 और यहाँ पे 2 5 = 10, यहाँ पे 12 में से 2 गए 10/10। अब तो सिंगल सिंगल नंबर है, कर सकते हैं, 10 1 = 10 1 = तो आंसर क्या आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4, हमें A B C D की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी और हमने इन एक्सप्रेशंस में पुट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में। A की कितनी वैल्यू है 3 + 2, B की वैल्यू 0 -6 × 2 एंड D की वैल्यू है 1। देन 3 3 = 9, 2 0 = 0, 6 2 = 12, 4 1 = 4। 9 में 0 ऐड करेंगे 9 ही आ जाएगा हमारे पास। देन 9 और 4 दोनों प्लस के हैं तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं। 9 में 4 ऐड किए कितने आ जाएंगे हमारे पास 13, और 12 के आगे माइनस एज इट इज़ रहेगा उसका। 12 में से 13 में से 12 गए 1, हमारा आंसर आ गया। अगेन सेम वैल्यूज ही पुट करनी है हर क्वेश्चन में। A की प्लेस पे 3 पुट करना है, B की जगह पे 0, देन C की वैल्यू 2 दी है हमें और D की वैल्यू 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 6 3 = 18, 3 0 = 0, 4 2 = 8 एंड 2 1 = 2। 18 -8 -2, 18 में से 8 गए 10, देन 10 में से 2 गए 8 आ गया आपका आंसर। यहाँ पे देखो ए बी मतलब A B से मल्टीप्लाई हो रहा है। A की वैल्यू क्या है 3, B की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू है 2, C की वैल्यू 2, D की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1 है एंड A की वैल्यू 3। 3 0 = 0, -0 2 = 0, प्लस 2 1 = 2, -3 1 = 3, माइनस प्लस माइनस। 0 में से 0 तो 0 ही आना है। यहाँ पे आपको लिखने की भी नहीं कोई ज़रूरत है, सीधा नीचे नंबर्स लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस। 3 में से 2 गए 1, साइन आता है ऑलवेज बड़े डिजिट का, तो हमारा आंसर आ गया -1। देन अब यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। A की वैल्यू क्या है 3, B की 0 एंड C की वैल्यू 2, माइनस B की 0 2 × 1 प्लस 2 × 1 × 3। 3 0 = 0, 0 2 = 0, 0 2 = 0, 0 1 = 0, प्लस 2 1 = 2, 2 3 = 6। 0 में से 0 का 0 ही रहेगा, तो आंसर आ गया आपके पास 6। अब यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है, इसको जरा स्टार मार्क कर लो, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे स्केयर आगे देखो पावर्स में, तो A स्केयर मीन्स पहले तो हम ऐसे लिखेंगे 3 है ना, A की वैल्यू लिख के ऊपर स्केयर डाल दिया, प्लस 2 लिख के B अकेले B पे स्केयर है 2 पे नहीं, तो B की वैल्यू ब्रैकेट में लिख पे उस पर स्केयर डाल दिया। देन C की वैल्यू लिख के ऊपर स्केयर डाल दिया। इसका मतलब क्या है स्केयर का, कि वो A 2 बार आ रहा है, A × A था, तो हमने ऐसे लिख लिया A 3 का स्केयर मीन्स 3 × 3 प्लस 0 × 0 तो 0 ही होगा ना, तो हम सीधा लिख देते हैं 2 × 0 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर, जो बाहर नंबर होता है ना, जैसे ये नंबर है इसके बाद ये इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 C से मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए हमने मल्टीप्लाई का साइन लिखा एंड 2 को 2 टाइम्स लिखना है, उसकी पावर 2 है ना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर लिखेंगे। 3 3 = 9 प्लस 2 0 = 0 माइनस 3 यहाँ पे 2 2 = 4, 4 3 = 12, 9 ये 0 एज 9 में 0 ऐड कर 9 ही रहेगा। देन प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 गए कितना आ जाएगा 3, साइन बड़े डिजिट का आ जाएगा हमारे पास। देन यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको अभी लिखा ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं खोल के, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है। A स्क्वायर मीन्स A × A, B स्क्वायर मीन्स B × B, C स्क्वायर मीन्स C × C एंड D × D। वैल्यू 3 × 3, 0 × 0, 2 × 2, 1 × 1, 3 3 = 9, 0 0 = 0, 2 2 = 4, 1 1 = 1, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 ही रहेगा, -4 + 1, 9 में से 4 गए 5 प्लस 1, आंसर आ गया 6 हमारे पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 × A 2 टाइम्स आ रहा है, तो A की वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, B की वैल्यू को भी 2 टाइम्स, देन C की वैल्यू को भी 2 टाइम्स, -5 × D की वैल्यू को भी
यहाँ पे हम 2 टाइम्स लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अब 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 0 0 इंटू 0 0 ही रहता है। देन यहाँ पे क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आना था, पहले c की वैल्यू 2 है, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, मतलब 5 1 ज़ा 5 ही रहेगा एज इट इज़। तो पहले 18, 18 में से 0 गए, 18 ही रहना है, प्लस 16 माइनस 5 आ गया। अब 18 और 16 को हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ गया इनको ऐड करके 34। देन 5 को क्या कर देते हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर आ गया 29। देन क्वेश्चन 5 क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसमें भी क्या है जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे वैल्यू पुट वैसे ही करनी है। यहाँ पे जैसे 5 एज इट इज़, अब x की पावर 2 है, मीन्स x को 2 टाइम्स लिखना है आपने, तो यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया x की जगह पे 2 और पावर एज इट इज़ लिख ली। 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के x की जो वैल्यू है हमने वो यहाँ पे लिख देनी है, दैट इज़ 2। देन हमें इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स 2 आना है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, देन 5 4 4 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 माइनस 6 प्लस 2। अब 20 में से 6 गए 14, 14 प्लस 2 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। देन यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में इसकी वैल्यू क्या है x की, -1। पहले आपने ऐसे ही लिखना है, -1 ब्रैकेट में, पावर ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बाहर वाले नंबर से क्या होगा, इसकी पावर है, तो पावर पहले सॉल्व करनी होगी। अब यहाँ भी पावर है तो मैं इसको भी ब्रैकेट में ही लिख रही हूँ, और यहाँ पे भी -1, जहाँ जहाँ x की x था वहाँ पे -1 पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, पहले 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 इंटू -1, यहाँ भी -1 इंटू -1, 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस, साइन का ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे देखिए 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा तो 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4 ही रहा, यहाँ पे -5 -6, माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 ऐड किए 7, ये भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 6 में 5 ऐड किए 11, साइन बड़े डिजिट का, माइनस माइनस प्लस, 11 में 7 ऐड किए 18, आ गया माइनस का, साइन बड़े डिजिट का, हमारा आंसर आ गया -18। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें शो करना है कि जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर 0 आए, ये 0 के इक्वल आए। इट मीन्स जब हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सॉल्व करने के बाद 0। हम पुट करके देखते हैं, पहले x की प्लेस पे 1, यहाँ भी 1 पुट कर देते हैं। देन अब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 1 रहेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 ही रहेगा, 8 1 ज़ा 8 ही आएगा, 12 1 ज़ा भी 12 ही है, 8 में से 1 गए 7 नेगेटिव, प्लस 12 में से 5 गए 7, ये भी नेगेटिव आ गया, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 7 गए 0। उन्होंने कहा शो करो कि इसका आंसर 0 आया, हमारा आंसर 0 आ गया, हमने सम सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 1। इट मीन्स वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 कब आएगी, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो हमें देखना है ये ठीक है कि नहीं, तो आपने सिर्फ ये देखो, ये क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, तो आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और x की वैल्यू पुट करके देखनी है। आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू पुट करने से यहाँ पे 5 + 1 6, उन्होंने भी यही कहा था कि इसकी वैल्यू पुट करने 6 आएगा, तो यस इट इज़ ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि x की वैल्यू 1 पुट करो आंसर 6 आता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें बोला है कि इसकी वैल्यू जो इसका आंसर है 0 आएगा व्हेन वी पुट 1 आएगा जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। देन 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 -3, ये नहीं आपने लिखना, हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही लिखना है। 2 0 × 0 -3, 0 में से 3 गए 3 ही रहेगा, साइन बड़े डिजिट का, हमारा आंसर आया माइनस और उन्होंने लिखा था क्या आएगा 1, तो ये स्टेटमेंट उनकी क्या हो गई फॉल्स, क्योंकि उन्होंने उन्होंने बोला था कि जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, बट आंसर क्या आया -3, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है उनकी फॉल्स।
देन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें वैल्यू पुट करनी है। हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, इन प्लेस ऑफ x 1 उनमें वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 1 + 1, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हमने सोल्व करना है। यहाँ पे 2 1 2 -4 1 + 1 2 हो गया नीचे। देन अब सॉल्व करना है, 2 से 2 की कटिंग नहीं कर सकते, ये मैंने बार बार समझाया हमेशा, क्योंकि जब भी डिवाइड में हो रहा है तो ऊपर कोई प्लस माइनस का साइन है, आप नीचे वाले नंबर्स की कटिंग नहीं कर सकते जब तक ऊपर सारे मल्टीप्लाई के साइन ना हो। तो पहले 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 गए 2, माइनस का 2 बच गया, नीचे भी 2 है, अब हम कटिंग कर सकते हैं। 2 1 2 1 तो आंसर आ गया -1। उन्होंने भी यही कहा था कि जब वैल्यू 1 पुट करेंगे आंसर -1 आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ऑलरेडी 3 वेरिएबल्स के वैल्यू दे दी और कुछ एक्सप्रेशन दिए जिनमें हमने पुट करके सॉल्व करना है। यहाँ में हमें डिवाइड के फॉर्म में भी दिया हुआ है। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 2, देन यहाँ पे 2 एज इट इज़, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करते हैं। नीचे क्या करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, 2 को 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि 2 की पावर 2 है। तो नीचे क्या आ गया, यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हो, देखो यहाँ मल्टीप्लाई के साइन है ना सारे, तो इस 2 की इस 2 से कटिंग कर सकते हो। ऊपर 1 बच गया, यहाँ भी 1, ऊपर 1 एज इट इज़, 2 2 4, और दूसरा मेथड क्या था, 2 एज इट इज़ रहने देते, 2 2 4 2 8, देन कटिंग कर लेते, 2 1 2 4, तब भी आंसर 1/4 आता है, ऐसे भी आंसर हमारा 1/4 ही आया है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 2, z की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 एंड z की वैल्यू 4। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई का साइन, नीचे भी, तो मैंने आपको पहले ही समझाया मल्टीप्लाई हो तो आप कटिंग कर सकते हैं। 4 1 कट हो गया, बचा क्या 2/5, क्योंकि इनकी कटिंग नहीं होती। देन नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, z⁻x है। सबसे पहले z की वैल्यू लिखते हैं, उसकी पावर क्या है x की वैल्यू है 2, इट मीन्स 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, 4 4 16 हमारा आंसर आ गया। देन y की वैल्यू पुट कर देते हैं 5, x की वैल्यू 2, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25। देन यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे वेरिएबल में कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई का ही साइन आएगा। y की वैल्यू लिख दी, उसकी पावर लिख दी, देन z की वैल्यू लिख के उसकी पावर लिख दी, नीचे 2 × आ गया हमारे पास 4। देन हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को आपने क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 × 2, देन 5 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, नीचे क्या है 2 × 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कटिंग हो रही हो कटिंग भी कर दिया करो, ऊपर मल्टीप्लाई के साइन है ना सारे, 2 1 2 1 4 1 4 1, देन मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, 5 5 25, 25 2 50, 54 200 आ गया हमारे पास। यहाँ भी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x की प्लेस पे 2, देन y की प्लेस पे 5, z की प्लेस पे 4, 2, x की वैल्यू है 2। यहाँ पे भी हम इनको ओपन करके लिख देते हैं, 2 को 4 टाइम्स, देन 5 को 2 टाइम्स, 4 को भी 2 टाइम्स, नीचे तो सिर्फ ये 2 ही आना है 2 टाइम्स, तो 2 1 2 1, ये भी 2 और ये 3 2 से कट गए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 5 25, 25 5 125, 125 2 125 × 2 एंड 4 4 16, यहाँ आ गया 250 × 16, हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 4000। देन पहले x की वैल्यू लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, y की वैल्यू, देन y⁻² 2 एंड यहाँ पे आ जाएगी z की वैल्यू। इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं, 5 को कितने टाइम्स लिखने हैं, 2 टाइम्स × 4, देन 5 से 5 कट गया, 2 1 2 2, आंसर क्या आ रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं 1 एंड नीचे 5 2 10, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू क्या है 5, उसकी पावर क्या लिख देंगे, ये देखो x था ना यहाँ पे, तो पावर लिख दी हमने 2 यहाँ पे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे सिर्फ x ही है तो उसकी वैल्यू लिख दी, 2 × 2 5 × 5, देन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 एज इट इज़, इसकी कटिंग हो गई, 5 5 25, 25 2 50। देन अब उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 10 में
इफ़ a इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। a रेज टू पावर 2 है, वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9। सेकेंड पार्ट है 2 रेज टू पावर a, तो 2 की पावर a है, मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, जितनी बार पावर जो पावर लिखी होती है उतनी टाइम्स वो नंबर को लिखना होता है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 आ गया हमारे पास। इफ़ m इज़ इक्वल टू 2 फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर वैल्यूज़, पहले वैल्यूज़ फाइंड करेंगे देन उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। 4m³, 4 इंटू एम की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू है 2 और उसकी पावर है 3। इट मीन्स यहाँ इसने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 3 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, ये भी बन गया 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। सेकेंड वैल्यू ये है 3 एज इट इज़, देन m की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 4, 3 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 आ गया हमारा आंसर। अब हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड देयर डिफरेंस, दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है ये। देन हम क्या करेंगे, जब हमें दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करना है तो 48 में से 32 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया हमारा 16। ये हमने फाइंड कर लिया दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया कि कैसे हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।